वेलकम टू द क्रिकेट ट्रियो यूट्यूब चैनल। वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम और स्पेशली टेस्ट क्रिकेट टीम जो कि कुछ ज़्यादा आपको पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई 12-15 साल पहले ऐसे ऐसे टेस्ट के लेजेंड्स थे आपके पास, यूनुस खान, यूसुफ, मिसबाउल हक, और थोड़ा सा पीछे जाएं इंजमाम, और उसके बाद भी ऐसा नज़र आ रहा था मिसबाउल हक और बाकी लोग हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट बड़ी सिक्योर फील होती थी, और बॉलिंग में भी आप देखें आसिफ आमिर जैसे नाम थे। बट क्या हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट टीम पिछले 5-7 साल से नीचे ही जाती जा रही है। अगर आप स्पेशली टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो 2019 से 21 वाले WTC के साइकिल में 5वें नंबर पे, 21 से 23 वाले में 7वें नंबर पे, और 23 से 25 में आखिरी नंबर पे, और 25 से 27 में फिर आखिरी नंबर पे। तो ये पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट का और पाकिस्तान क्रिकेट का ये कैसा जवाल है, इस पर डिटेल से आप लोगों के साथ बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। मेरे साथ पाकिस्तान से, मैं खुद भी पाकिस्तान से दिग्गज पाकिस्तान की पैनलिस्ट अजल्फा सलीम, और उनका भी पाकिस्तान को लेके दिल दुख है। एक तो अजल्फा बात ऐसी है ना कि बाबर आजम ने सिंगल नहीं ली, बाबर आजम ने हरवा दिया। एक तो वो शॉर्ट टेम्पर जो है ना ऑडियंस में, क्यों इतना पीछे की, मैंने 10-20 साल पीछे की बात की है जितनी मेरी मेमोरी है। मुझे 2005 से क्रिकेट याद है, वो पाकिस्तान इंडिया की जो आपस में एक सीरीज भी हुई थी, इंजमाम ने बड़ा अच्छा किया था, तो वहां से उसके बाद मुझे याद है। और बड़ा प्राउड हमारी क्रिकेटिंग नेशन होती थी, और टेस्ट तो हमें आइडिया था कि टेस्ट तो हम कर लेंगे। बट क्या हो गया पाकिस्तान क्रिकेट को कलेक्टिवली, आपको क्या लगता है डिक्लाइन पे डिक्लाइन आता जा रहा है? आज लोग मोहसिन नकवी पे कोई गुस्सा निकाल रहे, कोई किस पे, बट हालात तो खराब से खराब ही होते जा रहे हैं, चाहे नजम सेठी, ज़का अशरफ। क्या रूट कॉज क्या लगती है आपको पाकिस्तान के डिक्लाइन की? देखिए उस्मान, आपने भी बात की, बाबर की बात की। मैं देख रही हूँ कल से एक ही शोर है, बाबर बाबर बाबर। ये पाकिस्तान की जो टेस्ट टीम है या जिसका जो हाल हुआ है, ठीक है, बाबर ने जो भी किया, जो एक इनिंग थी उसको सेल्फिश बोला जा सकता है, बट ये अकेले बाबर की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो सारा मैच आपको निकाल के दे देता। बाकी बैटर्स क्या कर रहे थे? अगर शान इंजर्ड हो गया था तो बाकी बैटर्स क्या कर रहे थे? और बाबर के कप्तान बनने से पहले हम कौन सा WTC में नंबर 1 पर आ रहे थे? आपने खुद अभी बता दिया कि हमारे क्या हालात रहे हैं 2019 से लेकर 2026 तक इन एवरी साइकिल। हम तो वही टॉप 5 में भी ढंग से नहीं आ सकते, और लास्ट मतलब बात करें, जब भी हमने लास्ट में फिनिश किया और अब भी हम लास्ट में ही फिनिश करते हुए नजर आ रहे हैं। रूट कॉज की उस्मान क्या क्या बातें मैं गिनवाऊं? अभी मैं वो अभी कुछ देख के आई कि शाहीन शाह आफरीदी लीग खेल रहा है, वहां पे उसको रन पड़ रहे हैं, शाहनवाज धानी को 71 रन पड़ रहे हैं। मतलब हमारे पास कोई, एक तरह से देखा जाए ना, हाल ही नहीं है क्रिकेट का। हमारे बॉलर्स या हमारे बैटर्स कहीं भी जाते हैं ना, जाके हम इंसल्ट ही देख रहे हैं और कुछ भी नहीं देख रहे। टेस्ट क्रिकेट की बात करें, टेस्ट क्रिकेट में हमने सरफराज के टाइम पे भी कुछ अच्छा नहीं किया था, अगर आपको याद होगा। तो सरफराज के टाइम पर हाँ, हम T20 में बहुत अच्छा कर रहे थे, ODI में बेहतर कर रहे थे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू टेस्ट क्रिकेट, जब से ही हमने देखा कि एक वो मिसबा के जाने के बाद, मिसबा और यूनुस खान के जाने के बाद, वो जो एक हमें था, और हम उस टाइम पे आप और मैं करते भी थे वीडियोस, तो आपको भी याद होगा कि हम ये बात करते थे कि मिसबा यूनुस के जाने के बाद बड़ा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए सरवाइव करना। और वो चीजें हमने देखी, सबने देखा कि मिसबा यूनुस के जाने के बाद एक खला सी महसूस हुई टेस्ट क्रिकेट में। फिर उसके बाद सरफराज अहमद आए, सरफराज अहमद कोई इम्प्रेस नहीं कर पाए। बाबर आजम को बनाया गया, बाबर आजम उस वक्त ठीक ठाक कर रहे थे, आपने वहां से चीजें खराब करना शुरू की। आपको याद होगा रमीज राजा ने जो पिचेस बनाना शुरू की थी, जब मिसबा जो है वो पाकिस्तान के कोच थे, आपको याद होगा किस तरह की पिचेस जब बन रही थी। आहिस्ता बस आहिस्ता सॉरी, वहां से हमारी चीजें जो है वो बहुत। सॉरी टू इंटरप्ट यू। उस फेज में तो हम्म। हमने अच्छा किया है ना। जिस हाँ फेज में हाँ। आप कह रही हैं हमने पिचें बनाई, बाबर आजम पे हम्म। क्रिटिसिज्म होता था कि भाई ये फ्लैट पिचें बना के लेकिन स्ट्रेट वो बैटिंग कर पिचेस रहे हैं रमीज राजा से, लेकिन बट वो उस फेज में हमने ठीक है, 5वें और 7वें नंबर पे फिनिश किया है। तो उस टाइम तो हम लेकिन अच्छा कर अगर रहे थे। उस्मान वो फ्लैट पिचेस की बात करें तो वो हम सिर्फ घर में ही अच्छा कर रहे थे ना, क्या हम बाहर जाके अच्छा कर WTC में पा तो हम रहे थे अच्छा उस कर रहे थे टाइम ना। पे? लेकिन लेकिन उस्मान, आप बाहर मुझे तो इस हम चीज का पहले भी बताएं अच्छा ना, नहीं क्या कर रहे क्या थे, उन अभी भी फ्लैट अच्छा नहीं कर पिचेस रहे। ने, मैं ये कहना चाह रही हूँ, क्या उन फ्लैट पिचेस ने पाकिस्तान को इस काबिल बनाया था कि वो बाहर जाएगा तो मतलब टफ पिचेस पर खेल पाएगा? ठीक है, होम क्या एडवांटेज होता है हमें, हमें होम एडवांटेज होता है, हमें अपने हिसाब की पिचेस बनानी चाहिए जो हमें बेनिफिट पहुंचा रही हूँ, लेकिन ये वही पिचेस है जहाँ इंग्लैंड ने आके हमें क्या मतलब कितना मारा है।
आपको याद होगा, मतलब याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि कितना फायदा इंग्लैंड जैसी टीम ने, जो बेस्ट बॉल की देखिए बात मेरी होगी बात, आपको। जी मैं जी। मेरा ये पॉइंट है, अभी किसी भी टीम की, टेस्ट क्रिकेट टीम को, मेरा जो मेजरमेंट है ना, जज करने का पैमाना, वो है WTC का साइकिल। हम्म। आप जिस फेज की बात दिला रही हैं ना, उस फेज में भी हम हारे। हमें तो अभी साउथ अफ्रीका भी तो टेस्ट मैच हरा के गया है ना। हम स्पिन विकेटें बना दें फिर भी हम वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका से हारते तो हैं, उस्मान और वही हम उसी फास्ट पॉइंट पे आ बना रही दें, थी ना फ्लैट मैं, बना दें, हम हाँ फिर भी हारते हैं। उसी पॉइंट पे मैं आ रही थी कि हमने प्लेयर्स को रेडी नहीं किया। पाकिस्तान क्रिकेट का असल मसला पता है क्या है, कि जब आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर्स चले जाते हैं ना, तो आप किसी को तैयार नहीं करते। ये हम इंडिया में नहीं देखते, ये हम ऑस्ट्रेलिया में नहीं देखते, इंग्लैंड में नहीं देखते कि आपका कोई सीनियर प्लेयर जा रहा है तो आप बस फिर उसके पीछे आंसू ही बहाते रह जाएं कि वो चला गया तो अब हमारा क्या होगा। और यहाँ पर सीनियर प्लेयर्स का भी इशू है कि वो अपने साथ साथ बाकी प्लेयर्स को रखकर क्यों तैयार नहीं करते। हमने विराट कोहली को देखा है, जिस तरह से उन्होंने प्लेयर्स को रेडी किया है। ठीक है, कैप्टन काफी क्वेश्चन उठे हैं उनके ऊपर, बट उन्होंने प्लेयर्स को तैयार किया। MS धोनी को आप देख रहे हैं, रोहित शर्मा को आप देख रहे हैं। क्या सरफराज अहमद ने अपने टाइम पर, जब सरफराज अच्छा कर रहा था, किसी को तैयार किया था? क्या हमने, बट मेरा सवाल है मिसबा यूनिस की आपसे, बात करें, देवर ग्रेट प्लेयर्स, बट क्या हमने किसी को तैयार किया था आफ्टर मिसबा यूनिस कि हम उसकी तरफ देखें कि वो शायद टेस्ट क्रिकेट को आगे लेके जाए? सिर्फ हमारे प्लेयर्स की स्किल की बात भी आती है कि हमारे प्लेयर्स की स्किल्स क्या है। कायदे आजम ट्रॉफी की बात करें तो कायदे आजम ट्रॉफी हमारे कितने प्लेयर्स खेल लेते हैं? मतलब बाबर बाबर की बात कर लें या बाकी प्लेयर्स की बात कर लें, क्या ये खेलते हैं? मतलब बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको अभी हम अगर बात करने बैठे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाए। और पाकिस्तान क्रिकेट को देख कर ना मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगता है। ठीक है, मतलब हम हार जाते हैं, हम बातें करते हैं कि नहीं नहीं जीतेगी, प्रिडिक्शन की मैंने कि नहीं जीतेगा पाकिस्तान, बट ये बोलते हुए मुझे अंदर से बहुत बुरा फील हो रहा होता है, बिकॉज इट्स माई कंट्री। मैं चाहती हूँ भाई जीते, लेकिन अनफॉर्चुनेट सीन ऐसे हैं कि उस्मान, हम अगला मैच भी नहीं जीत रहे। हम अगला मैच भी नहीं जीत रहे, उससे अगले 3 मैचेस इंग्लैंड में भी नहीं जीत रहे। हमें पता है, जब आप अपने ऊपर बिठाएंगे आकिब जावेद जैसे लोगों को, जो पहले ही आपको बता दे भाई हमारी टीम तो ऐसी है कि एक ही मैच जीतेगी, जब आप असद शफीक को पता नहीं किस किस लिए रखा हुआ है, उस बंदे को आपने कमेटी में, ऐसे लोगों को आप बिठा के रखेंगे तो फिर रिजल्ट ऐसे ही होंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। जब जब ऐसे लोग नहीं थे फिर भी रिजल्ट ऐसा ही था। अब ऐसे लोग, तो ये लोग ना हो तो कौन हो? आप ये बात मैं आपसे जानना चाहूंगा। और दूसरी बात, आपने बोला ना विराट कोहली ने, उनकी टीम तो विराट कोहली रोहित शर्मा के बाद तो वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। हाल तो उन्होंने इतना इंग्लैंड में अच्छा स्ट्रगल नहीं किया, कर रहे बट उस्मान, इतना नहीं, स्ट्रगल नहीं, अपने इतना स्ट्रगल नहीं कर लेवल रहे। देख, नहीं एक लेवल स्ट्रगल देखे ना, होती है एक उस्मान, लेवल एक है ना। स्ट्रगल होती है और एक वर्स्ट फेज होता है। स्ट्रगल और वर्स्ट फेज में घर में बहुत फर्क घर है। में हम वो वर्स्ट घर फेज में से गुजर हारे रहे हैं। हैं, घर में वो वो हारे हारे हैं, हैं, मुझे याद वो है, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया हारे हैं, से हारे हैं, बिल्कुल जहां पर वो पिछली 2 बटर गवास्कर ट्रॉफी जीते थे। मेरा एक पॉइंट आर्गुमेंट ये है मेरा इंडिया का, फिर हारे इंग्लैंड को देख लें, रूट के बाद वो किसी को, उनको कप्तानी का मसला आया हुआ है। मतलब कि ब्रूक्स, और आप देख लें ओली पॉप को उन्होंने वाइस कप्तान बनाया था, आज उसकी जगह लेकिन नहीं है। वो पता फिर है, आप मैं न्यूजीलैंड को बताऊं, देख लें। मैं मसले क्यों ये आएंगे। पॉइंट बना रहा हूँ, बस मेरा ये पॉइंट सुने, मेरा ये हम्म। पॉइंट कहने का मतलब ये है, मुझे ऐसा लगता है दुनिया की क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट स्ट्रगल कर रही है। आप देखें ट्रांजिशन हो नहीं पा रहा। आप हर एक टीम को देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास क्या डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ जैसे टेस्ट के बैट्समैन हैं? नहीं है। क्या ऑस्ट्रेलिया को हेजलवुड, स्टार्क और पैट कमिंस की रिप्लेसमेंट मिल गई? नहीं मिल गई। क्या ऑस्ट्रेलिया के पास नाथन लायन जैसा स्पिनर है? नहीं है। क्या इंग्लैंड के पास रूट जैसा बैट्समैन है? नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है ओवरऑल जनरली जो है ना, टेस्ट क्रिकेट जो है ना, एक स्ट्रगल एक सी करती डिक्लाइन हुई आया नजर है। आती वो है। आपका बट जो पॉइंट सही है, हाँ ये पॉइंट पाकिस्तान सही है वाला कि देखो point करते हैं, लीग, हाँ देखो लीग क्रिकेट जिस तरह जा रही है, जिस तरफ जा रही है, हमें भी पता है प्लेयर्स टेस्ट क्रिकेट को इतना इंटरेस्ट लेकर नहीं खेल रहे। उस पर काफी बात भी हुई है। विराट जब थे, विराट कोहली ने उसके ऊपर काफी बात की, टेस्ट क्रिकेट को लेकर के होनी चाहिए। और एक 4 डे वाली डिबेट भी उस्मान चलती रही है हमेशा कि भाई 4 दिन का टेस्ट नहीं मैच चल कर रहे हैं। दिया जाए। हाँ, तो ये सारी चीजें जो है वो चलती आ रही हैं टाइम से। आपकी बात सही है कि कहीं ना कहीं वो एक हमने टाइम देखा है ना, जहाँ हमने देखा है, आपने स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड की बात की है, रूट्स की बात की, स्मिथ की बात की, मतलब ये ऐसे प्लेयर्स हैं, दे वर ग्रेट। और मुझे नहीं लगता कि इन जैसे प्लेयर्स नॉट जस्ट इन टेस्ट क्रिकेट, क्रिकेट को भी वापस मिल पाएंगे। और बीइंग अ क्रिकेट फैन, वो चीज तो मुझे भी कहीं ना कहीं रियलाइज होती है जब मैं इन प्लेयर्स को जाता हुआ देख रही हूँ, केन विलियमसन का रिटायर होना,
इन सारी चीजों को देखते हुए तो मैं भी इस बात पर बिल्कुल अग्री करूंगी कि हाँ, टेस्ट क्रिकेट कहीं ना कहीं सरवाइव कर रही है, बिकॉज ये जो हमारे पोर्ट प्लेयर्स हैं ये जा रहे हैं, और ये जा रहे हैं तो पता नहीं अब जो आएंगे वो कितना जल्दी उस तरह से जगह बना पाएंगे हमारे दिलों में जिस तरह से इन्होंने बनाई हुई थी विद देयर स्प्लेंडेड परफॉर्मेंसेस। तो ये पॉइंट आपका बिल्कुल वैलिड है। बड़ा जमाना था लेस्टर को, ग्रैम स्मिथ, हाँ जैक बहुत। कैलिस और मतलब के बाउचर, और किस तरह के हमें कंसिस्टेंसी नजर आती थी, मतलब एक टीम बन जाती थी, फिर 5-5 साल वही प्लेयर खेलते होते थे और बड़े जबरदस्त तरीके से वो अपनी प्लेस भी जस्टिफाई करते थे। बट पाकिस्तान क्रिकेट का मुझे मसला ये लगता है ना कि बड़ों का होनेस्ट ना होना। बड़ों से मुराद है पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान में वसीम अकरम, वकार यूनुस और इमरान खान ने पाकिस्तान को कोई बॉलर दिया? इमरान खान साहब पॉलिटिक्स में चले गए, वसीम अकरम साहब पैसा कमाने के चक्कर में चले गए, और वकार यूनुस को ओहदे की लालच है, वो बस बड़े से बड़ा ओहदा लेना चाहते हैं, पैसे बनाना चाहते हैं। उन पे काम प्लेयर्स नहीं का करना ये चाहते। इल्जाम है, नहीं बस मेरे छोटे से पॉइंट सुने, उन पे ये इल्जाम है कि वो प्लेयर्स को खराब करते हैं। कोई एक्स क्रिकेटर, एक्स बच्चा हमने वकार यूनुस की तारीफ करते हुए नहीं देखा। शोएब अख्तर ने कुछ दिया, वो पैसा कमाने के चक्कर में है, बोर्ड का चेयरमैन बनने के चक्कर में है। फिर आ जाए, राशिद लतीफ ने कोई विकेट कीपर दिया? नहीं। यूट्यूब चैनल बना के बैठे हैं, मीडिया पे बैठे हैं। मोइन खान ने कोई विकेट कीपर दिया? नहीं दिया। कमरान अकमल क्या कर रहे हैं? यूट्यूब चैनल बना के बैठे हैं, मीडिया पे बैठे हैं, कोई विकेट कीपर दिया? नहीं दिया। इंजमामुल हक ने कुछ दिया? वो जमात के साथ इस्लामिक रिलीजियस चीजों पे निकल गए, उनकी अपनी चॉइस है। कुछ पाकिस्तान क्रिकेट को एक बैट्समैन भी नहीं दिया। यूनुस ने दिया? नहीं दिया। यूसुफ ने दिया? नहीं दिया। मिसबा ने दिया? नहीं दिया। सबका यूट्यूब चैनल्स बनते हैं, पीसीबी में जॉब्स लेते हैं, मुंह बंद करते हैं। आप इंडिया में देखें, क्या युवराज सिंह को कोच बनने की लालच है? नहीं लालच है। युवराज सिंह को यूट्यूब चैनल बनाने की लालच है? नहीं लालच है। मैंने वृद्धमन साहा को देखा, वृद्धमन साहा ने रिटायरमेंट अनाउंस की, अगले 2 दिन बाद वो अपनी एकेडमी में था। अश्विन की अपनी एकेडमी बनी हुई है, वो वहां से प्लेयर दे रहा है। छोटे छोटे प्लेयर्स की उसको नॉलेज है। आज पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स को छोटे छोटे प्लेयर्स की नॉलेज नहीं है, वो डोमेस्टिक नहीं देखे। फिर सेम लाइक आप आकिब जावेद को ले लें, तो पाकिस्तान के किसी एक्स क्रिकेटर, एक एक्स क्रिकेटर मुझे बता दें, चैलेंज तो देता हूं, उस्मान में जो यही पॉइंट तो कर कोई रही भी हो, जो थी। बैट्समैन, बॉलर, विकेट कीपर हो, जो बोलता हो ये लड़का मैंने दिया है। आज युवराज सिंह प्राउडली कहता है ना कि अभिषेक मैंने दिया है। आज बाकी जो प्लेयर आते हैं वो टीम्स कहती है ना कि ये हमने दिया है भाई। एक्स क्रिकेटर मैं कहता है ये आपको यही हमने। तो कह रही थी कि हम हमारे जो प्लेयर्स हैं उन्होंने अपने साथ किसी को रेडी नहीं किया ना अपने बाद रेडी किया। मैं यही बात स्टार्टिंग से आपसे कर रही हूँ कि आपने किसी को रेडी ही नहीं किया। आपको लगा कि मतलब जरूरत ही नहीं है, मतलब क्या माइंडसेट है हमारे एक्स प्लेयर्स का। आपने जो यूट्यूब की बात की या मीडिया की बात की, मतलब सब उसी के पीछे भाग रहे हैं। आजकल आप देखो, हर चैनल लगा लो, हर चैनल पे आपके एक्स क्रिकेटर्स बैठे हुए होंगे, टीम पर तनकीद कर रहे होंगे, बाबर ने ये कर दिया, शान ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, शाहीन ये कर रहा है, उसके जो है वो ये मसले मसाइल चल रहे हैं। इनको सब कुछ पता होगा, लेकिन इनको ये पता नहीं होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट कितनी तबाह बर्बादी की तरफ जा रही है। इनका दिल नहीं दुखता होगा, मतलब उस्मान, इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को इतना दिया है, सर्व किया है, बीइंग अ क्रिकेटर, जब वो खेलते थे बहुत बहुत कुछ दिया है। बट क्या एज पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर, मतलब इनका जमीर इनसे ये सवाल नहीं पूछता होगा कि मतलब पाकिस्तान क्रिकेट सरवाइव कर रही है, आप ग्रास रूट लेवल पर लगकर काम नहीं कर सकते? आप नहीं कर सकते अंडर 16, अंडर 17, अंडर 18, अंडर 19 की टीम्स के साथ काम? मतलब क्यों नहीं कर सकते? आप सबको पैसों की लालच है, आप जो है वो पैसों के पीछे जा रहे हैं, बस बड़ी बड़ी पोजीशंस के पीछे जा रहे हैं। यही तो बात मैं बार बार कर रही हूँ कि यार आपने किसी को तैयार ही नहीं किया। आप जब अच्छा कर रहे थे तो आप एटलीस्ट किसी को तैयार तो करते, साथ साथ किसी को रखते, कप्तान तैयार करते। अनफॉर्चुनेट सीन है कि पाकिस्तान में उस्मान कोई मुझे नाम बता दें जिस पर आप बोले कि ये पाकिस्तान का फ्यूचर कप्तान बन सकता है और उस पर हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। किसी में नजर आती है कोई लीडरशिप क्वालिटी? किसी में नजर नहीं आती, किसी में वो स्पार्क, वो बात नजर आती ही नहीं है। हमने प्लेयर तो छोड़े, हमने कोई कप्तान ही तैयार नहीं किया। जब तो हमारी क्रिकेट का सर्कल घूम फिर के बाबर आजम पर आ जाता है, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट की सीवी में एज कैप्टन की अगर हम बात करें तो कोई भी हमारे पास बाबर के अलावा ऑप्शन नहीं है। और फिर जब बाबर आते हैं तो आपने स्क्रीन पे जो स्टेटमेंट लगाया है ये मैंने भी देखा और आई वाज अमेज्ड। मतलब क्या रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं, ये क्या कहा है उस्मान बाबर ने? अगली लाइन आप देखें, वी प्ले गुड क्रिकेट। भाई आप पहली, यस ये गुड। पाकिस्तान का बेस्ट प्रीमियर बैटर है। आप देखें, पाकिस्तान का बेस्ट प्रीमियर बैटर है,
बतनी लोग क्या से क्या इसकी बात करते हैं कि जी जवेद मियांदाद के लेवल का और जवेद मियांदाद के बाद पाकिस्तान का बेस्ट है। उसका नॉलेज ये है कि पाकिस्तान ने अपनी जब बैटिंग शुरू की तो वो वेस्ट इंडीज ने जो स्कोर बनाया था वो डेफिसिट में आए। मतलब आप एक टीम जो कि आपके लेवल की है, रोस्टन चेज ने क्या कहा, रोस्टन चेज ने कहा पाकिस्तान हमारे लेवल का है तो हम उससे जीत के कोई खुश नहीं हो रहे कि पाकिस्तान और श्रीलंका तो हमारे लेवल की टीम है, हम उनसे जीत के इतना क्या खुश हैं। वो बंदा कह रहे हम पहली इनिंग में डेफिसिट में आए फिर भी कह रहे वी प्ले गुड क्रिकेट इन लास्ट फ्यू डेज। बॉलिंग में भी आप उनसे बुरा, फिर भी आप कहते हो हमने अच्छी क्रिकेट खेली है। बैटिंग में भी आप उनसे बुरा, आप कहते हो हमने अच्छी क्रिकेट खेली है। फिर आप देखें कि भाई वी लॉस बैक टू बैक विकेट, वी आर वर्क, क्या वर्किंग ऑन दिस भाई, ये पाकिस्तान की ऐसी चीज है, इस पे क्या वर्क करोगे। तो इन चीजों पे दिल दुखता है ना कि और मतलब उस्मान, रियलाइजेशन ही मतलब नहीं है, आइडिया ही मैं नहीं देख है। रही थी, हाँ, कमेंट सेक्शन में कि वो कहना कुछ और चाह रहे थे और उन्होंने कुछ और कह दिया। मतलब क्या कहना चाह रहे थे, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि आप जा रहे हो एज कैप्टन और आपने क्या बोलना है जाके। मतलब बाबर आजम कोई पहली मर्तबा तो नहीं गए स्टेटमेंट पर, मतलब दुनिया भर में मजाक बन रहा है पाकिस्तान का कि आप बोल रहे हो कि हमारे हाथ में नहीं है रिजल्ट। आपके हाथ में कैसे नहीं है? मतलब किसने बोला कि रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं होते? अगर आप अच्छा खेलेंगे तो रिजल्ट आपका डे वन से आपके हाथ में ही रहता है, जैसे हमने देखा। और डे वन से नहीं रहता तो आप अगर अच्छी टीम हो तो भैया आप बीच में से भी कम बैक कर सकते हो। आप डे टू डे थ्री लास्ट इनिंग में भी कम बैक कर सकते हो, बट आप में वो बात ही नहीं है। और फिर गुड क्रिकेट का जो ये मतलब नाम बाबर आजम ने लिया है, कौन सी गुड क्रिकेट पाकिस्तान ने खेली है? मुझे समझ नहीं आई कि वो कौन सी गुड क्रिकेट थी जो हमें गुड नहीं लगी और वो बाबर आजम को लगी है। कम्युनिकेशन में तो हम इतने वीक हैं। मतलब हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हमने जाकर क्या बात करनी है, गेम को एनालाइज क्या करना है। हमारे कैप्टन को ही नहीं पता कि उसे किस तरह जाकर अपने पॉइंट ऑफ व्यूज वहां रखने हैं। हम इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस भी दे रहे हैं, हम पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, वीकेंड हाउस के टीचर्स को बुलाकर सब कुछ तो दे रहे हैं, लेकिन कोई ना ही तो क्रिकेट में कोई फायदा नजर आ रहा है, ना ही भाई इनके स्पीकिंग स्किल्स, ना इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई फायदा नजर आ रहा है। अगर आप एज कैप्टन किसी के सामने अपनी बात ही नहीं रख सकते, आपको उसको समझाना ही नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहे हैं, या आप गेम एनालाइज ही नहीं कर पा रहे एज कैप्टन, आप एक बुरे गेम को गुड क्रिकेट का नाम दे रहे हैं, तो फिर भाई अल्लाह ही हाफिज है आपका। आप सरफराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ले, वो समझ ही नहीं आ रही, समझ ही हाँ, नहीं आ रही वो कहना क्या चाह रहा है। देखते भाई आप मैंने वो। अपनी बात कर दो, आप तो अपने फैंस के लिए खेलते हो ना। वो रोनाल्डो मेसी ये लोग तो इंग्लिश में बात नहीं करते, ये लोग तो अपनी जुबान में बात करते हैं। क्यों, आप तो अपने लोगों के लिए खेल रहे हो, कोई जो समझते हैं। बट हमारे वाले ऐसी इंग्लिश बोलते हैं जो समझ ही नहीं आती। तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट सी जी चीजें हैं पाकिस्तान की क्रिकेट की। बात कर के भी दिल दुखता है। मेरा तो आज भी सीन ये था, जो कोई मिलता था मेरा उसे यही रुके थे भी मैच की बात नहीं करना, कोई और बात करते हैं। तो इस तरह के पाकिस्तान क्रिकेट के हालात हो गए हैं, बट हमारी किस्मत नसीब में यही है। तो इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। बाकी और टीमें अच्छी क्रिकेट खेलती हैं, हम तभी इंडिया को फॉलो करते हैं बाकी टीमों को कि भाई वो अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, तो हमारा दिल खुश होता है उनकी क्रिकेट को देख के। बहरहाल आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।